नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट के इस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एडिट के बारे में देख लिया था, एडिट हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग डिलीट के बारे में रीड करेंगे कि डिलीट कैसे करें किसी भी प्रोडक्ट को। और डिलीट भी हम लोग jQuery के थ्रू ही करेंगे। और jQuery के थ्रू करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसान भी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, अट्रैक्टिव भी लगेगा इवन। और आप लोगों को ऐसे ही करना चाहिए डिलीट, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ को। तो अगर आप लोग ये देखें कि href इक्वल्स टू एडमिन प्रोडक्ट क्रिएट अपडेट, ये एक ही फंक्शन को कॉल करता है। और डाटा के अंदर हमारी आईडी प्रॉपर्टी आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरा आप लोगों के लिए डिलीट वाला फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ से डिलीट वाला फंक्शन से ये जितना भी पोर्शन है वो हटा देते हैं। और आप लोगों के डिलीट के लिए भी हम लोग ये एडमिन प्रोडक्ट क्रिएट अपडेट ये वाला डाल देते हैं, ठीक है। एक बार के लिए मैंने डाला। यहाँ पर देखिए http डिलीट मेरे पास गेट्स फंक्शन है। और जैसा कि हम लोगों ने कॉपी किया था कैटेगरी वाले पोर्शन को, आप लोगों को पता है प्रोडक्ट वाले में। और ये पोस्ट एक्शन मेथड है डिलीट डाटा के नाम से, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को API कॉल करना है। और API के ऊपर आप लोगों को पता है कि हेडर इन्फॉर्मेशन क्या होता है, http डिलीट होता है। जैसे http गेट होता है, API के अंदर http डिलीट होता है, ठीक है। और अगर आप लोग http पोस्ट होता है, http डिलीट होता है, http पुट होता है, ऐसे होता है एडिट करने के लिए भी। तो अगर हम लोग API के थ्रू ही डिलीट वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, गेट यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली पोस्ट करेंगे। तो हम लोगों को गेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और पोस्ट में भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये पोस्ट सेक्शन यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग API बनाएंगे इसकी भी, API कॉल। और सिमिलर यही यूज़ हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं गेट वाले को। इसकी तो कोई हम लोगों को ज़रूरत भी नहीं है, तो हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं और इसको कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको चूज़ करेंगे कमेंट करना, ठीक है। अब हम लोग पोस्ट वाले में चलते हैं। पोस्ट वाले में आप लोगों ने देखा कि http पोस्ट बना हुआ है, वेब एप्लीकेशन फॉर्म है ये। और हम लोगों को http डिलीट करना है क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, API। याद रखना API के बारे में हम लोग पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। और एक नया प्रोजेक्ट, एक स्क्रैच प्रोजेक्ट जो है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा कि API के अंदर हम लोग कैसे API को कंज्यूम करें, कैसे हम लोग रेस्टफुल API को प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट ट्रीट करें। तो देखिए http डिलीट मैंने किया और यहाँ पर डिलीट जो है वो फंक्शन का नेम भी मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, मेरे को रीजन बनाना है ताकि आप लोगों का सेपरेट हो सके वो कंसर्न कि हम लोग इसी में आप लोगों की API यूज़ कर रहे हैं, इसी में वेब एप्लीकेशन के जो मेथड्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर रीजन बना देते हैं डिलीट API कॉल और एंड डिलीट API कॉल। इस प्रकार से हम लोग इसमें रीजन्स बना देते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। http डिलीट iAction रिजल्ट डिलीट नाम से फंक्शन है। इसमें आर्ग्यूमेंट आएगा ID वाइज, जो कि हम लोग jQuery से भेजने वाले हैं डाटा को, क्योंकि डाटा में वहाँ पर ID ही हमारे पास है। हम लोगों को क्या करना है, ID वाज एक प्रोडक्ट गेट करना है। तो हम लोगों के पास यूनिट ऑफ वर्क है, यूनिट ऑफ वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट। और ये एक्सप्रेशन हम लोग जैसे ही उसमें डालेंगे तो वो एक सिंगल आइटम जो है वो निकाल कर दे देता है प्रोडक्ट को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि प्रोडक्ट इज डबल इक्वल्स टू नल। अगर प्रोडक्ट नल निकलता है तो हमें यहाँ पर जेसन को रिटर्न करना है और वहाँ पर एक एरर मैसेज भी भेजना है कि ये प्रकार है। और एक बूलियन वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर सक्सेस की सेट कर देते हैं कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसमें कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक दो वैल्यू जो है वो इसमें सेट करते हैं। एक तो सक्सेस के नाम से वेरिएबल हो जाएगा जिसमें हम लोग ने फॉल्स डाल दिया, और एक जो है वो मैसेज के नाम से हो जाएगा, या हम लोग कोई एरर के नाम से इसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रख लिया एरर, कि यहाँ पर एरर आने वाला है, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं एरर इन फैचिंग डाटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कि हम लोगों ने एक जेसन जो है रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर दिया किसी को। इतनी बात समझ में आ गई। एल्स, अब हम लोगों ने क्या किया, अगर हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो हम लोगों को उसे रिमूव करना है, लेकिन साथ ही उससे रिलेटेड जो इमेज है वो भी हम लोगों को यहाँ से हटानी पड़ेगी। कहाँ से हटानी पड़ेगी, हम लोगों को फोल्डर से हटानी पड़ेगी, क्योंकि डाटाबेस से तो वो इमेज हट जाएगी प्रोडक्ट की, लेकिन क्या वो डायरेक्टरी से हट जाएगी, नहीं हटेगी। तो हम लोगों को वो हटानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा यूनिट ऑफ वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट डिलीट। डिलीट की जगह हम लोग जो है हमारा जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे, या तो रिमूव है या डिलीट है, डिलीट ही है। और उसमें हम लोग प्रोडक्ट को डाल देंगे। यहाँ पर कैटेगरी डली हुई है, हम लोग यहाँ पर क्या डाल देंगे, प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। और जैसे ही यूनिट ऑफ वर्क डॉट सेव करेंगे तो सेव चेंजेस में वो
चली भी जाएगी, ठीक है। इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट को डिलीट करने से पहले जैसे कि मैंने बोला कि आप लोगों को क्या डिलीट करनी होगी, इमेज डिलीट करनी होगी, ठीक है। तो इमेज आप लोग कैसे डिलीट करेंगे वो देखिए। एंड आप लोग यहाँ पर देखिए, इमेज का कोड था हमारे पास क्रिएट अपडेट के अंदर, हम लोगों ने क्रिएट भी किया है, अपडेट भी किया है। तो अब हम लोग डिलीट कर रहे हैं। तो हम लोगों के पास देखिए पोस्ट एक्शन मेथड के अंदर हमारे पास इमेज का डिलीट करने का पूरा का पूरा बंडल था। इफ़ प्रोडक्ट डॉट इमेज URL इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो यहाँ से था हमारे पास ओल्ड इमेज पाथ जो था। तो हम लोग यहाँ से उठाएंगे वेरिएबल ओल्ड इमेज पाथ, और जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो उसे हम लोग पेस्ट कर देंगे उसमें, ठीक है। तो ये जो यूनिट ऑफ वर्क है, यहाँ पर हम लोग क्या पेस्ट कर दिया मैंने, ओल्ड इमेज पाथ जो है वो कहाँ से गेट करेंगे, पाथ डॉट कंबाइन होस्टिंग एनवायरनमेंट डॉट वेब रूट पाथ। वेब रूट पाथ तक तो हो गया www रूट। उसके बाद में www रूट के बाद में हमारे पास है प्रोडक्ट इमेज के नाम से फोल्डर। तो यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट डॉट इमेज URL डॉट ट्रिम स्टार्ट, ये ट्रिम यहाँ से हट जाएगा और हमारे पास वो पूरा का पूरा पाथ आ जाएगा इसमें। तो ओल्ड इमेज पाथ आ गया। अब हम लोगों को ये वेरीफाई करना है कि system.io.file एग्जिस्ट करती है क्या ओल्ड इमेज पाथ पर। अगर है तो वो डिलीट हो जाए, तो वो यहाँ से डिलीट कर दिया हम लोगों ने बाय यूजिंग system.io.file.delete मेथड से। डिलीट करने के बाद हम लोग डिलीट भी करेंगे, प्रोडक्ट को भी डिलीट करेंगे। तो यूज़ करेंगे यूनिट ऑफ वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट डिलीट, तो वो प्रोडक्ट भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। कहाँ से, डाटाबेस से डिलीट हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या यूज़ करना है, यूनिट ऑफ वर्क डॉट सेव मैथड। जैसे ही हम लोग सेव करेंगे तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों का जो है चेंजेस हो जाएगा डाटाबेस में, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर एक रिटर्न कर देंगे जेसन को, सक्सेस मैसेज भी और एक एरर मैसेज भी, कि एरर ठीक है। तो ये मैसेज भी हम लोगों ने फैच कर दिया है। अब हम लोग यहाँ से रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ से रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग दोनों का मैसेज जो है, ये जो सक्सेस और एरर था, इसको हम लोग मैसेज लिख देते हैं, एरर नहीं लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग काट देते हैं यहाँ से। तो ये प्रॉपर आप लोगों का डिलीट फंक्शन जो है वो तैयार हो चुका है, आप लोग देखिए, ठीक है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इफ़ और एल्स का चक्कर था, ओल्ड इमेजेस को हम लोगों ने डिलीट कर दिया है, और हम लोगों ने फोल्डर से भी और डायरेक्टरी से भी डिलीट कर दिया है। अगर इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या तैयार करेंगे भाई इसके लिए, अब हम लोग तैयार करेंगे इसके लिए jQuery। jQuery में हम लोग यहाँ से जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, और उस फंक्शन की कॉल एजेक्स से होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग href जो है उसको, href को हटा देंगे, यहाँ से एक पाथ जो है वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग href को भी हटा देंगे। ऑन क्लिक फंक्शन जो है वो यहाँ से हम लोग jQuery का यूज़ करेंगे, या जावास्क्रिप्ट का हम लोग ऑन क्लिक जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑन क्लिक इक्वल्स टू रिमूव प्रोडक्ट, ये फंक्शन हम लोग बना लेते हैं। और इस रिमूव प्रोडक्ट के अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे पाथ, यानी कि एडमिन, प्रोडक्ट और डिलीट, जो कि कंट्रोलर के अंदर है। एडमिन हो गया, प्रोडक्ट हो गया, डिलीट एक्शन मेथड का नाम हो गया, और ID इक्वल्स टू डाटा। यहाँ पर ID लिखने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो पाथ बनता है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो वो डायरेक्टली बनता है ऐसे $ID, और ID किस में है, हमारी डाटा के अंदर। तो ये पाथ हमारा बन जाता है उसमें, अगर प्रॉपरली आप लोग देखें तो। और अब हम लोग यही जो चीज़ है वो क्या बना लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक फंक्शन रिमूव प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। रिमूव प्रोडक्ट के नाम से बना दिया, और इसमें ये जो डाटा वाला है ये URL के अंदर आ जाएगा पूरा का पूरा। रिमूव प्रोडक्ट, एडमिन, प्रोडक्ट और डाटा, ये पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हमारे पास क्या है, रिमूव प्रोडक्ट। रिमूव प्रोडक्ट तो हो जाएगा हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने स्वीट अलर्ट भी यूज़ करना है, टोस्टर भी यूज़ करना है साथ में। तो टोस्टर क्या करता है, आप लोगों को एक कन्फर्मेशन मैसेज देता है टॉप राइट साइड कॉर्नर में। तो उसकी जो JS फाइल है उसको उठाकर हम लोग कहाँ पर रख देंगे, उसकी उठाकर हम लोग layout.cshtml फाइल में रख देंगे, ताकि टोस्टर भी अनेबल हो जाए। टोस्टर को अनेबल करना भी ज़रूरी है, आप लोगों को भी पता है कि टोस्टर को भी ज़रूरी है। तो हम लोग नोटिफिकेशन में था टोस्टर अलर्ट, तो उसको layout.cshtml में लास्ट में हम लोग रख देंगे टोस्टर को, ठीक है। तो यहाँ पर स्वीट अलर्ट तो पहले से भी अनेबल्ड है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है।
अब हम लोगों को यूज़ करना है टोस्टर, ठीक है। ओप्स, ये क्या हो गया, jQuery को हम लोग बंद कर देते हैं। यहाँ पर सेल्फ क्लोज नहीं करना हम लोगों को, सेल्फ क्लोज करेंगे तो स्क्रिप्ट में एरर आ जाएगा, तो हम लोग इसे बाहर से बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोबारा से हमारे product.js फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पर टोस्टर हम लोग यूज़ करेंगे। एक्चुअली में कैसे यूज़ करेंगे वो देखना आप लोग। तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहला पैरामीटर हम लोग लगाएंगे कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो तो एक पॉपअप हम लोगों को दिखाई दे। और पॉपअप करने के लिए जैसे इमेज का मैंने देखा था वैसे ही आप लोग स्वीट अलर्ट में भी देख सकते हैं दूसरे का भी, कि जब मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूं तो डिलीट के लिए एक पॉपअप मैसेज हो, जैसे स्वीट अलर्ट के लिए हुआ था इमेज के लिए कि उप्स इमेज नॉट फाउंड। तो वैसे ही यहाँ पर भी आप लोगों के पास फाउंड होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, ऐसे कुछ मैसेज मिलेगा। ये रहा आप लोगों के पास, यहाँ पर देखिए ये रहा, आर यू श्योर, यस, डिलीट इट और कैंसिल, दोनों आप लोगों को मिलते हैं। तो अगर आप लोग कैंसिल कर देते तो कैंसिल हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा, और यस कर देते तो मिल जाएगा आप लोगों को। तो एज इट इज़ यही कॉपी हम लोग कर लेते हैं, यही कोड का कॉपी जो है हम लोग कर लेते हैं, और इसकी कोड की कॉपी हो जाएगी स्वीट अलर्ट डॉट फायर। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये पॉपअप सबसे पहले होगा, और पॉपअप होगा तो सपोज मैंने यस बटन पे क्लिक कर दिया तो यस बटन वाला कहाँ से होगा, रिजल्ट डॉट इज कन्फर्म्ड, ठीक है। अगर ये होगा तो यहाँ पर आप लोगों को स्वेल डॉट फायर नहीं करना है, ठीक है। इसकी जगह आप लोगों को एजेक्स कॉल करना है, ठीक है। क्योंकि अगर वो सक्सेस होगा तो वो डिलीट वाला जो मेथड है जो हम लोगों ने एपीआई के कॉल के लिए कंट्रोलर में बनाया है वो कॉल होना चाहिए। वो कॉल किससे होगा, एजेक्स से कॉल हो जाएगा। तो $डॉट लिखें, ब्रैकेट डालें, करली ब्रैकेट्स में यूआरएल लिखें। यूआरएल हमारा कहाँ पर है, यूआरएल हमारा है फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो यूआरएल कोमा, अब हम लोगों को टाइप लिखना पड़ेगा http डिलीट हमारे पास है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं डिलीट, इनफ है डिलीट लिखना ही। http डिलीट भी लिखेंगे तो देखेंगे वो, हम लोग अगर डिबग करके उसको देखेंगे तो प्रॉपरली हम लोगों को पता लग जाएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक है, फंक्शन के साथ भी। तो उससे ज़्यादा हम लोगों को समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सक्सेस का मैसेज लिखेंगे। अगर सक्सेस होता है तो फंक्शन मिलेगा, फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर हम लोग डाटा लिख देते हैं जो आगे से हमारे पास आएगा। यानी कि जेसन के अंदर दो ही डाटा हमारे पास आते हैं, एक तो सक्सेस आता है और एक एरर मैसेज था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सक्सेस है और मैसेज है, दो डाटा हमारे पास हैं। तो डाटा जो है वो हो गया हमारे पास दो डाटा हमारे पास उसमें है, ऑब्जेक्ट टाइप आप लोग बोल सकते हैं। तो डाटा डॉट सक्सेस अगर में ट्रू आता है तो हमारे डाटा परफेक्टली डिलीट हो चुका है, ठीक है। और डाटा डॉट सक्सेस में फॉल्स आता है तो डाटा डिलीट नहीं हुआ, फैचिंग में कुछ एरर है। तो यहाँ पर हम लोग टोस्टर डाल देंगे, ठीक है। तो एक स्वीट अलर्ट के अंदर क्या हो गया, टोस्टर यूज में आने लग गया है। तो इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। टोस्टर डॉट सक्सेस का मैसेज भी आता है और टोस्टर डॉट एरर का भी मैसेज हमारे पास आ सकता है। अब मैंने यहाँ डाटा डॉट सक्सेस डाल दिया, टोस्टर डॉट सक्सेस, और इसमें सक्सेस के पास जो मैसेज है वो क्या आएगा हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं डाटा डॉट मैसेज हम लोग इसमें डाल देते हैं कि ये जो है वो डिस्प्ले हो जाए। एल्स अगर डाटा डॉट सक्सेस जो फॉल्स आता है तो टोस्टर डॉट सक्सेस की जगह टोस्टर डॉट एरर मैसेज जो है वो जनरेट हो जाएगा और उसमें डाटा डॉट मैसेज ही हम लोगों को दिखाई देगा। तो नोटिफिकेशन में हम लोग एरर वाला टोस्टर जो है वो उठा लेते हैं। टोस्टर डॉट एरर नाम से हमारे पास फील्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हम लोग पिक कर लेते हैं यहाँ से। टोस्टर डॉट सक्सेस का भी हो गया हमारे पास और टोस्टर डॉट एरर का भी हमारे पास है। सक्सेस की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एरर। फिर से चेक कर लेते हैं, एरर, ओके। ये देखिए कॉपी एंड पेस्ट ही कर लेते हैं। तो product.js में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। जस्ट हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है और इस कन्फर्म्ड जब हो जाए तब हम लोगों को एजेक्स कॉल करनी है। एजेक्स में यूआरएल होता है, टाइप होता है कि किस चीज़ को कॉल कर रहे हैं, डिलीट होता है एक्चुअली में, सक्सेस होता है। सक्सेस का मतलब है कौन सा फंक्शन वहाँ से आने वाला है, फंक्शन के अंदर कौन सा डाटा आने वाला है, ठीक है। और अब हमारे पास जो है एक्चुअली में यहाँ पर एडमिन प्रोडक्ट और डिलीट नाम से फंक्शन है उसका। तो डिलीट, एडमिन हो गया एरिया का नाम, प्रोडक्ट हो गया कंट्रोलर का नाम और डिलीट हो गया HTTP कॉल का नाम, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों के पास हो गया डाटा और अब हम लोग यहाँ पर इसको बंद करते हैं। तो ये परफेक्ट URL जो है वो ये बनता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है, तो हम लोग इसको सेव कर देते हैं और अब हम लोग इसको रेंडर करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो परफेक्टली आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और क्लिक पे हम लोग चेक करेंगे। क्लिक के ऊपर यस, आर यू श्योर, यस, डिलीट इट। तो डिलीट का जो फंक्शन है वो कॉल होता है या नहीं होता, नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम लोग जो है चेक करके देखेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक डिबग पॉइंट जो है वो क्रिएट करते हैं। ये कॉल नहीं किया, इसका मतलब ये यूआरएल किसने हटा दिया यहाँ से। तो ये जो एक्चुअल में रिमूव प्रोडक्ट के अंदर जो स्ट्रिंग है वो यूआरएल के रूप में यहाँ पर जाएगी। यूआरएल ही तो था, लोगों ने किया भी था, हट कैसे गया। यूआरएल यहाँ पर गया, यूआरएल यहाँ पर आया और इसने इसको कॉल किया। अब हम लोग सेव करके इसको रन करते हैं। चलिए, रन करने के बाद हम लोगों ने डिबग पॉइंट जो है वो पहले से ही क्रिएट करके रखा है और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि वो कॉल होता है या नहीं होता है और परफेक्टली आप लोगों का कोड जो है वो रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैंने ऑन कर लिया। अब प्रोडक्ट पर चलते हैं और स्वीट अलर्ट जो है वो प्रॉपरली आप लोगों का काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों का HTTP डिलीट कॉल नहीं हो रहा है। तो ये यस मैंने जो है वो दोबारा से कॉल कर दिया, आर यू श्योर, यस, डिलीट इट। लेकिन आप लोगों का जो फंक्शन है एक्चुअली में डिबग पॉइंट हम लोगों को क्रिएट करना होगा। कर रखा है क्या? यस कर रखा है, लेकिन ये कॉल नहीं हो रहा है। कॉल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई मिस्टेक है। और मिस्टेक क्या है आप लोगों की? HTTP टाइप जो है मुझे लगता है कि DELET सही लिखा है, लेकिन ये शायद इन्वर्टेड कोमा में आता है। तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। डिलीट, इसको फुल लिख देते हैं, डिलीट, इन्वर्टेड कोमा में लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेव करके दोबारा से इसको रेंडर करते हैं और इसका आउटपुट हम लोग चेक करते हैं कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप इस बार सही आ जाना चाहिए, ये उसको प्रॉपरली कॉल कर देना चाहिए। ठीक है, तो फिर से हम लोग इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट? यस, इस बार रेंडर हो गया है, इस बार इसने उसको कॉल कर लिया है और डिबग पॉइंट भी एक्टिव हो चुका है। अब हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं और उप्स, एरर इन फैचिंग डाटा। ये क्या हो गया? एरर इन फैचिंग डाटा। तो हम लोगों ओके 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 हम लोगों ने क्या कर रखा है, दोनों में मैसेज सेम डाल रखा है। देखिए, एरर इन फैचिंग डाटा, एरर इन फैचिंग डाटा, जबकि मैसेज तो अलग होना चाहिए। आप लोगों का सक्सेस का मैसेज होना चाहिए यहाँ पर। अब वो डाटा भी डिलीट हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने दोबारा से डाटा उसमें डाल दिया है रेड कार के लिए। तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं प्रोडक्ट डिलीटेड। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, product.js में जाकर यहाँ पर देखिए टोस्टर का जो मैसेज है वो प्रॉपरली यहाँ पर है, डाटा डॉट सक्सेस का, डाटा डॉट उसका। यहाँ पर हम लोग उसको एक नया फीचर हम लोग डालेंगे कि डाटा टेबल के अंदर हमारी रीलोड हो जाए एजेक्स दोबारा से। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी टेबल डॉट एजेक्स डॉट रीलोड। तो इससे क्या होगा कि जो डाटा टेबल है आप लोगों की दोबारा से रीलोड हो जाएगी एजेक्स कॉल करके। ठीक है, रीलोड होगी तो दोबारा से उसमें कुछ भी वो फैच करने की कोशिश करेगी और फैच अगर उसमें हो गए तो डाटा तो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो अब हम लोग इसको रन करके दोबारा से देखते हैं और रन करने के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि रीलोड क्या होता है। ठीक है, रीलोड हम लोगों ने क्या किया, डिलीट करने के बाद सक्सेस का जो मैसेज है उससे पहले हम लोगों ने उसे रीलोड करवा दिया। ठीक है, तो पहले वो रीलोड होगी, उसके बाद में आप लोगों का टोस्टर अलर्ट आएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को एक फ़र्क महसूस होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपडेट कर लिया, डिलीट कर लिया। क्रड जो ऑपरेशन है हम लोगों ने वो बेसिकली हम लोगों ने डाटा टेबल के थ्रू किया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कंपनी लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्चुअली में ऐसे ही बनाए जाते हैं। यस, डिलीट इट। तो ये देखिए यहाँ पर इसने कॉल किया और वन बाय वन अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखिए प्रोडक्ट डिलीटेड भी हो गया है और यहाँ पर नो डाटा अवेलेबल इन टेबल भी आप लोगों के पास आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग देखिए यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, रेड कार, और डिस्क्रिप्शन में भी लिख देते हैं हम लोग रेड कार, और प्राइस हम लोग डाल देते हैं 2000। चूज़ इमेज URL, रेड कार ही सर्च कर लेते हैं, रेंट वाली। हमारे पास कोई इमेज नहीं है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट आप लोगों को क्रिएट करके बताऊंगा, प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छा लगे।
JS अगर HTML एंड CSS आप लोगों को सीखनी है तो वो अलग से सीखनी होगी, ठीक है। अब हम लोग बैक टू लिस्ट चलते हैं। बैक टू लिस्ट में भी एरर है, क्योंकि प्रोडक्ट पर जाना चाहिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, क्योंकि हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था, CS HTML भी कॉपी पेस्ट किया था और कंट्रोलर भी पेस्ट किया था। तो ये कुछ ऐसे इस प्रकार से है आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये डिबग पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं और वो भी प्रॉब्लम हम लोग दूर करते हैं जो बैक टू लिस्ट में हम लोगों ने फेस की है। क्रिएट अपडेट में यहाँ पर देखिए बैक टू लिस्ट कैटेगरी पे जा रहा है डायरेक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट होना चाहिए। तो एक बार के लिए क्लोज ऑल टैब्स कर देते हैं और प्रोडक्ट का CS HTML हम लोग खोलते हैं, या क्रिएट अपडेट वाला जो पेज है वो खोलते हैं। प्रोडक्ट में चलते हैं, क्रिएट अपडेट ओपन करते हैं। क्रिएट अपडेट में हम लोग बैक टू लिस्ट में चलेंगे। यहाँ पर कैटेगरी की जगह हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट, ठीक है। इनफ, ये इंडेक्स पर चला जाएगा और ये भी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो गई। तो ये भी ये देखिए स्वीट अलर्ट भी इसमें लगा हुआ है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आती होंगी, और अगर किसी भी प्रॉब्लम कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर भी प्रोडक्ट का इमेज URL जो है वो दिया गया है। अब दोबारा से इसको रेंडर करके देखते हैं कि वो प्रॉब्लम दूर हुई है या नहीं हुई। बार बार में रेंडर करने का मतलब सीधा सा है कि आप लोगों को एक आउटपुट दिखाना है, और धीरे धीरे अगर आप लोग प्रोडक्ट को समझ के चलते हैं या प्रोजेक्ट को समझ के चलते हैं तो आप लोगों को वो प्रोडक्ट भी समझ में आने लगता है और प्रोजेक्ट भी समझ में आने लगता है। तो दोनों ही चीज़ें जो हैं आप लोगों को समझ में आने लगती हैं। 2 कंट्रोलर मैंने बनाए हैं यहाँ पर। इसके बाद में आइडेंटिटी भी हम लोगों को यूज़ करनी है, इसके बाद में रोल्स भी यूज़ करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए एडिट पे जाते हैं तो एडिट हो रहा है कामयाब, और बैक टू लिस्ट भी आप लोगों का काम कर रहा है, ठीक है। ये सॉर्टिंग सर्चिंग के लिए जो विजुअलाइज है वो भी आप लोगों का काम कर रहा है सही तरीके से। इतना आप लोगों ने कर लिया है। चलिए अब आप लोग देखिए कि कैटेगरी के अंदर क्रिएट अपडेट आप लोगों के पास है, ठीक है। ASP बैक टू लिस्ट में भी देखिए पार्शियल वगैरह सब कुछ है, और प्रोडक्ट के अंदर देखिए क्रिएट अपडेट के अंदर आप लोगों के पास प्रोडक्ट ID है, इमेज URL है, सब कुछ है। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाई देती हो तो आप लोग ज़रूर मुझे बोलिए, ठीक है। इतना भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिप्शन है, एरिया है। अब हम लोग एरिया जो है टिनी जो एडिटर है, रिच एडिटर, टिनी MICE एडिटर, इसको यूज़ करेंगे। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पर साइनअप कीजिए। साइनअप के बाद में आप लोग ये देखिए, ये आएगा आप लोगों के पास। अगर आप लोग जो टेक्स्ट एरिया होता है उसको आप लोग परफेक्टली उसमें बदलें, ताकि आप लोग किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लिखें तो उसे आप लोग फॉर्मेट कर सके सही तरीके से। तो इसका जो JS फाइल है, सबसे पहले लेआउट में आप लोग जो हैं जस्ट नीचे आप लोग सबसे नीचे जो है वो पेस्ट कर दें, और उसके बाद में जो स्क्रिप्ट फाइल है, उसकी भी स्क्रिप्ट फाइल आप लोगों की, उसे आप लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे, क्रिएट अपडेट वाले प्रोडक्ट वाले पेज में, ठीक है। वहीं पर काम आने वाली है। तो स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट तक उठाएं, जस्ट कॉपी करें, और इसका सेलेक्टर भी देखिए टेक्स्ट एरिया ही है, तो ये प्रॉपरली उस पर काम कर जाएगा। तो आप लोगों को और चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रिएट प्रोडक्ट के क्रिएट अपडेट वाले व्यू में आप लोग आइए, कंट्रोलर में जाने की ज़रूरत नहीं है, व्यू में ही काम कर जाएगा डायरेक्ट। स्क्रिप्ट तो ऊपर पहले से ही लगी हुई है, तो हटा दीजिए, जो पहले से ऑलरेडी है उसी को रखिए, दूसरी को हटा दीजिए। यहाँ पर सेलेक्टर देखिए टेक्स्ट एरिया ही है, तो ये टेक्स्ट एरिया पर डायरेक्टली काम कर जाएगा। अब रन करके आप लोग प्रोजेक्ट को देख सकते हैं कि वहाँ पर टेक्स्ट एरिया भी आप लोगों का लग चुका है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के बारे में अगर आप लोगों को कोई डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो वो आप लोग शानदार बना सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई संदेह नहीं। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर आप लोगों के पास जो है प्रोडक्ट पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया ये वाला क्रिएट न्यू। प्रोडक्ट पे भी क्लिक कर दूंगा तो भी आप लोगों के पास वो एडिटर जो है वो आप लोगों को दिखाई देना चाहिए। एडिट पे भी क्लिक करूंगा तो भी आप लोगों के पास वो एडिटर आना चाहिए। देखिए लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन आप लोगों के पास कितना शानदार जो है एडिटर आप लोगों के पास आया है। आप लोग इसमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो है वो डाल सकते हैं अच्छा बनाने के लिए। जैसे हेलो को मैं बोल्ड करके दिखाता हूँ, वो बोल्ड जो है आप लोगों का फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, इसमें फॉर्मेट और इसमें भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए कहाँ पर आता है, फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ पर बोल्ड लिखा हुआ है तो बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने हैं और धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ। ये टिनी MCE एडिटर है जिसे आप लोग अपने टेक्स्ट एरिया के लिए यूज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, एक बार के लिए इनको सभी को क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास जो है देखिए कस्टमर में होम कंट्रोलर है।
सारे प्रोडक्ट को एक बार के लिए सभी कस्टमर्स को दिखाते हैं, क्योंकि एडमिन और कस्टमर दो रोल मैंने बनाए थे, दो एरिया के लिए बनाए थे। तो कस्टमर का जो है वो सभी प्रोडक्ट्स को देख सकता है, सभी प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है, इतना होता है। तो यूनिट ऑफ वर्क यूज़ करेंगे कस्टमर होम कंट्रोलर में भी, और सभी प्रोडक्ट्स को रेंडर करेंगे उसके अंदर, ठीक है। कार्ड का यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप कार्ड का, नॉर्मल सा बूटस्ट्रैप कार्ड जो पहले से रखा हुआ है उसी को हम लोग यूज़ कर लेंगे। CSS पे इतना ध्यान नहीं देंगे हम लोग, लेकिन जो ज़्यादा फोकस है वो फंक्शनलिटी के ऊपर है, तो हम लोग पूरा फंक्शनलिटी के ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे। और यहाँ पर देखिए प्राइवेट रीड ओनली आई यूनिट ऑफ वर्क आप लोग इसमें डालें, और यहाँ पर आप लोग जो है 1 by 1 उसको रिट्रीव, इंडेक्स पेज के अंदर हम लोग उसको रिट्रीव करेंगे। तो सिंपल सा आप लोगों को लिखना है इन्यूमरेबल ऑफ प्रोडक्ट एंड यूनिट ऑफ वर्क डॉट गेट ऑल मेथड हम लोगों को यूज़ करना है प्रोडक्ट का, ताकि हम लोग सारे प्रोडक्ट्स को गेट कर सकें। अब मैंने लिखा आई इन्यूमरेबल ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट ऑल। तो सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे निकल आएंगे। डॉट टू लिस्ट नहीं लिखना है, डॉट गेट ऑल, सारे के सारे निकालने हैं प्रोडक्ट्स, तो सारे के सारे प्रोडक्ट निकल के आ जाएंगे। इसमें आप लोगों को इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ भी जोड़नी है, क्योंकि मुझे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी कैटेगरीज भी चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। इंक्लूड प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, वो आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिए। इसमें हम लोग कैटेगरी डालेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरी ही हमारे पास टेबल है, तो वो ही हम लोग यहाँ पर डालेंगे। लेकिन कैटेगरी को लिखते टाइम गलती ना करें, इसमें C आप लोगों को कैपिटल करना है, ठीक है। इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग इस प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर देंगे व्यू के अंदर। प्रोडक्ट्स आ गए। अब हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग व्यू भी तैयार करेंगे, और होम कंट्रोलर के व्यू में हम लोग इंडेक्स होम का ही एक आता है index.cshtml, उसको ही हम लोग तैयार करेंगे। और इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग मॉडल लगाएंगे, मॉडल, और उसमें हम लोग आई इन्यूमरेबल टाइप ऑफ दिस, और वो मॉडल कौन सा होगा, वो मॉडल हमारा होगा प्रोडक्ट का, ठीक है। और प्रोडक्ट का मॉडल कहाँ पर है आप लोगों का पता होना चाहिए आप लोगों को, माई ऐप डॉट मॉडल्स डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर आप लोगों का प्रोडक्ट का मॉडल है। बाद में हम लोग व्यू मॉडल्स को भी यूज़ करेंगे, याद रखना। एक प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि हम लोगों का टाइटली जो है बाइंड ना हो, लूजली बाइंड होना चाहिए। तो व्यू मॉडल्स हम लोगों को यहाँ पर यूज़ में लेना चाहिए। मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन एक बार के लिए टाइटली यूज़ कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। बार बार मैं व्यू मॉडल्स पे चलूँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बाद में हम लोग कर देंगे सबको। अब हम लोग यहाँ पर डिव क्लास बनाते हैं, छोटी सी रो क्लास, और रो जो है वो हम लोग यूज़ कर लेंगे रो। और यहाँ पर PB 4 लिखा है, इसका मतलब है पैडिंग बॉटम से 4 हम लोगों ने छोड़ दी है, ठीक है। फॉर ईच लूप लगाते हैं, फॉर ईच वेरिएबल आइटम इन, किस में लिखेंगे, मॉडल के अंदर। तो ये पूरा बना लेना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए बूटस्ट्रैप जो है वो मैं यही यूज़ कर लूँगा, एकदम लोकल सा है। और प्रोफेशनल अगर आप लोगों को यूज़ करना है तो प्रोफेशनल यूज़ कर लीजिए, वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो भी बन जाएगा। वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि प्रोफेशनल कार्ड जो हैं, जैसे कि आप लोगों के प्रोफेशनल्स होते हैं ना शॉपिंग कार्ड्स के, वैसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 1 by 1 आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कैसे ऑलरेडी बने होते हैं पहले से, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा आसान होता है। और कैसे यूज़ करना है वो आप लोगों को नहीं पता होगा, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको सारों को भर लेते हैं। जैसे कि कार्ड और टाइटल है, उसकी जगह हम लोगों को क्या दिखाना है, SRC है। जैसे इमेज को दिखाना है तो हम लोगों को दिखाना है मॉडल डॉट इमेज URL हम लोगों को चाहिए है। तो ये सभी हैं, ठीक है। आइटम डॉट इमेज URL हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं। आइटम डॉट प्राइस यूज़ करेंगे, आइटम डॉट वगैरह वगैरह यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने व्हाट्सएप पे। दूसरे लोगों को मदद कीजिए, दूसरे लोगों को बताइए अल्टीमेट टेक्नोलॉजी कीड़ा के बारे में, और उन्हें बताइए कि टेक्नोलॉजी कीड़ा कैसा है और कैसे आप लोगों को जो है हर चीज़ जो है आप लोगों को मिलेगी, वो भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और कैसे काम किया जाता है वो भी मिलेगा। हर चीज़ आप लोगों को एक शॉर्ट माध्यम से फ्री में मिल रही है, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए।
ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम लोग आप लोगों को ब्रॉड में बाकी चीज़ें भी आसानी से अच्छे तरीके से समझा सकें। चलिए, धन्यवाद।